शुक्रवार की शाम एक कविता के नाम। आज जिस कविता को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं उसका नाम है, उसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। और किसने लिखी है ये कविता? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अगर ऐसा कहा जाए कि भाजपा के पहले प्रधानमंत्री बने और बहुत ही प्यार किए जाने वाली शख्सियत। मतलब जब वो विपक्षी दल में भी थे, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब भी उनका सम्मान अथाह था। लोग बहुत बड़े स्टेट्समैन के रूप में उनको जानते हैं। और उनका ये जो कवि वाला जो साइड है, वो एक बहुत ही बढ़िया कवि थे। मैं आपको कुछ कविताएं अगले कुछ वीक में आपको और सुनाऊंगा उनकी लिखी हुई। ये एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा। आपके व्यूज अलग हो सकते हैं, आपकी थॉट मेरी थॉट से अलग हो सकती है, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए, कंट्री को आगे ले जाने के लिए कदम मिलाकर चलना होगा। उस वक्त आपको सब कुछ भूलना होगा और साथ आकर के साथ चलना होगा। तो इस ध्येय को, इस भावार्थ को लेकर के ये छोटी सी कविता कदम मिलाकर चलना होगा, कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई, मैं आपको सुनाता हूँ। प्यार से सुनिएगा। कि बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आगे लिखते हैं कि उजियारे में, अंधकार में। कवि के वर्ड्स देखिए, मतलब वोकैबुलरी जिसको कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मैं क्या तो बताऊं। मैं आपको और भी कुछ कविताएं सुनाऊंगा उनकी। इतनी अच्छी कविताएं वो लिखते हैं, इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं कि मैं क्या कहूं। तो खैर अगले कुछ पैराग्राफ, आपको अगला पैराग्राफ सुनाता हूं कि उजियारे में, अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में। मतलब चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कदम मिलाकर तो चलना ही होगा। फिर से पढ़ता हूं। उजियारे में, अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देश को अगर आगे लेकर के जाना है, सेल्फ इंटरेस्ट को पीछे रखना होगा। क्या लाइन बोलते हैं देखिए, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा। अपनी जिंदगी के लिए आपने जितने भी अरमान रखे हों अच्छे अच्छे, उनको ढलना होगा और आपको दूसरों के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। तभी देश प्रगति की राह पे आगे जा पाएगा। तभी हम एक, जिसको कहते हैं ना कि विश्व गुरु बन पाएंगे। आगे लिखते हैं कवि कि सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, सामने अगर वो रास्ता है जिस पे हमें चलना है, कि सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। रास्ता अगर वही है सामने जिस पे हमें चलना है, तो फिर क्या असफल होना सफल होना सब एक समान है। आगे चलते रहिए बस। आगे लिखते हैं कि कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वाजपेयी जी ने ऐसी ही जिंदगी जी थी। मरे जब तो जिस तरह से हिंदुस्तान रोया, जिस तरह से सारे लोग दुखी थे कि मैं क्या बताऊं। एक उनकी मौत और एक लता मंगेशकर की मौत लोग नहीं भूलते भाई।
तो खैर मैं आखिरी पैराग्राफ फिर से सुनाता हूँ कि देश के प्रति किस तरह का समर्पण था, किस तरह की बातें वो लिखते थे, सोचते थे देश के लिए। मैं आखिरी लाइन पढ़ता हूँ कि कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, पर हित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये थे वाजपेयी जी और ये थी उनकी कविताएं। तो सर हिंदी के प्रचार प्रसार में ये मेरा एक छोटी सी कोशिश, आपका सपोर्ट चाहती है। हमेशा आप सुने, आप दूसरों को सुनाएं इस तरह की कविताएं, वो भी सुने, पता तो चले कि वाजपेयी जी कैसी कविताएं लिखते थे। सुन करके खुशी तो हो कि इतनी अच्छी कविताएं हमें पढ़ने मिलती हैं। और अगर आप कभी नहीं पढ़ते ये कविता और मेरे थ्रू से आप तक पहुंची है तो मेरे को भी एक बार थैंक यू लिखिए कमेंट सेक्शन में जाकर के। बाय बाय, टेक केयर, आपका वीकेंड अच्छे से गुजरे। थैंक यू।